Okay, conductors and insulators. Conductors, as we know, conductors, those substances which allow the movement of electric charges through them when external electric field is applied. जब उनको external electric field में रखते हैं तो there is a movement of charges through them. Those substances are called conductors. Second is insulators, those substances which does not allow the movement of electric charges through them when external electric field is applied. ठीक है, सो उनके थ्रू मूवमेंट नहीं होता है चार्जेस का व्हेन दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इंसुलेटर्स और आर आल्सो कॉल्ड dielectric. Now there are two types of charges, free and bound charges. नाम से ही पता चल रहा है, फ्री चार्जेस विच आर फ्री टू मूव. जैसे इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर शेल में, जैसे ये सेंटर पे न्यूक्लियस, फिर मान लो देर आर 3 शेल्स. ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल्स दे आर फ्री टू मूव. ठीक है, सो दे आर लूजली बाउंड विद द एटम्स. Of course they are loosely bound with the nucleus of the atom and they are free to move or they get detached from the nucleus at any time when they get enough energy. So ये कौन से होते हैं, free charges. ठीक है, which are loosely bound by the nucleus of the atom. सेकेंड होते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर पे, इसके अंदर भी होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. और जो इनर शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बिल्कुल ये इनर शेल्स हैं जो पूरी तरह से फिक्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं न्यूक्लियस से बाउंड है. ठीक है, और जिनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है तो उसमें से तो शेयरिंग होती नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो कहीं जाते नहीं है. ठीक है, दे कैन नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम. सो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स, दे आर द बाउंड चार्जेस. ठीक है ना, वो कहीं भी जाते नहीं है, वो दे रिमेन इनसाइड द शेल्स ओनली. वो कहीं भी उनका मोशन नहीं होता है, वो डिटैच नहीं एटम से होते हैं. सो दे आर कॉल्ड बाउंड charges. Now we will see the behavior of conductors when they are kept in electrostatic field. जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं. So net electrostatic field is zero in the interior of a conductor. ठीक है, जैसे हमने एक कंडक्टर है, अब ये नेट हमने ये पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. अब वो ऐसा क्यों होता है, अब हम देखेंगे. जैसे लाइक दिस इज द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, ये पूरा एक कंडक्टर है एंड दिस इज द इंटीरियर. ये छोटा सा एक पार्ट लिया है इसका इंटीरियर का मैंने, और हमने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ये जो कंडक्टर है इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो ऑफ कोर्स ये जो कंडक्टर है कोई भी चीज़ है वो किसका बना हुआ होता है, उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, पर वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है ना, वो जैसे इस तरह से वो अरेंज होते हैं कि ये जो कंप्लीट कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है. लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, नेगेटिव वाला. अच्छा, पॉजिटिव तो होते नहीं, जो नेगेटिव होंगे, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर्स के अंदर, ये जो इंटीरियर है कंडक्टर का, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, उनका मोशन किधर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अपोजिट मूव करेंगे. तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसका ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा.
तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो गया कि सारे नेगेटिव एक साइड पे आ गए और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर जो भी मतलब दूसरा साइड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक साइड नेगेटिव हो गया तो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी कि वो साइड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो एक अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, दैट इज ई इनसाइड, फ्रॉम प्लस टू माइनस चार्ज। ठीक है, ये इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और ये जो चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर्स हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये केस जब तक चलता रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे आते रहते हैं, जब तक ई इनसाइड ई एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाता। अब एक कंडीशन ऐसी आई जब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, दैट इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो गए। तो ई नेट इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। इस वजह से द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ना सेकेंड बिहेवियर क्या होता है कंडक्टर्स का, आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये भी हम देख चुके कि कोई भी कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज नॉर्मल टू द कंडक्टर। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने जैसे मान लिया कि वो नॉर्मल नहीं है, ये है एक डायरेक्शन इसका, तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। सो जो इसका ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर तो नहीं, लेकिन जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन द सरफेस, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ई पैरेलल डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स उसका क्या होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, थर्ड बिहेवियर, the net charge in the interior of a conductor is 0 and any excess charge resides at its surface। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर Q इक्वल टू 0, वो हम देख ही चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं इसको, जैसे हमने ये जो कंडक्टर है इसको कुछ भी हमने चार्ज दिया, एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज दिया, वो सारा कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी नो दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ ई इक्वल टू 0, अगर एल एच एस 0 है तो आर एच एस भी 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, सो इनसाइड द कंडक्टर द टोटल चार्ज इज 0। नेक्स्ट पॉइंट, potential is constant within and on the surface of the conductor। अब ये जो कंडक्टर है इसके अंदर और सरफेस तक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, अब वो कैसे आता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पोटेंशियल इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ इनसाइड द E we know that E equal to 0, so 0 is equal to minus dv by dr, that is dv equal to 0। dv is the change in potential, so change in potential is 0, that means potential is constant। v is equal to constant। ठीक है, so potential is constant within and on the surface of the conductor। 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है।
Now next point, electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. ठीक है, वो surface charge density के कैसा होता है, proportional होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये तो हम कर भी चुके हैं दैट, जैसे हमने देखा है ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू फाई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। ठीक है ना, हमारे पास सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, तो हमें अगर Q चाहिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, यहाँ Q की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट सिग्मा डेल्टा एस, सो E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट, सो E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसको हम वेक्टर नोटेशन में भी शो कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n cap, where this n cap is a unit vector normal to the surface of the conductor। हम नॉर्मली लेंगे, ठीक है ना, अभी हमने किया है कि नॉर्मल कंपोनेंट ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो दिस n इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द surface of the conductor। So the next behavior of conductor is electric field is zero in the cavity of a hollow charged conductor। So this property is called electrostatic shielding। That is the phenomena of making a region free from any electric field is called electrostatic shielding। यानी कि एक हमारे पास कोई रीजन है, हमको उसको चार्ज फ्री करना है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, तो वो जो फिनोमेना है कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कर देते हैं, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वही है, सिंपल है, जैसे अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी, ठीक है, कंडक्टर के अंदर हमने कैविटी बना दी। अब हमें पता है ये पूरा ये कंडक्टर है एक, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो इस कैविटी के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, और ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अगर एल एच जीरो है, ई जीरो है, तो क्यू भी जीरो होगा, ठीक है ना। सो ये जो हमने एक छोटी सी कैविटी बनाई, एक कंडक्टर के अंदर हमने एक छोटा सा रीजन बनाया जहां पर देयर इज नो चार्जेस, किसी तरह के चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और चार्ज नहीं है तो दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।